तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, ठीक है, मसल्स ऑफ एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। देयर आर 5 bilaterally paired muscles in the anterolateral abdominal wall। क्या है वहां पे? टोटल 5 मसल्स है जो कि बायलैटरली पेयर्ड है, मतलब लेफ्ट साइड में वो है और उतने ही सेम ऑपोजिट यानी राइट साइड में है, वो बायलैटरली है और पेयर्स में है, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से है? 3 फ्लैट मसल्स है और 2 वर्टिकल मसल्स है, ठीक है। 3 फ्लैट मसल कौन कौन से है? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है, ये 3 फ्लैट मसल्स है। और 2 वर्टिकल मसल कौन कौन से है? द लार्ज रेक्टस एब्डोमिनिस एंड द स्मॉल पिरामिडालिस, ठीक है। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं 3 फ्लैट मसल्स एंड 2 वर्टिकल मसल्स ऑफ एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल के बारे में। उसके ओरिजिन देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे, इनर्वेशन देखेंगे और उनके मेन एक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहला फ्लैट मसल जो है, जो कि सबसे सुपरफिशियल है, वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक। उसका ओरिजिन क्या है? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ 5th टू 12th रिब, ठीक है, जो 5th टू 12th रिब है, इसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है वहां से ये इन ओरिजिन होता है, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ पे है? इंसर्शन है लिनिया अल्बा। लिनिया अल्बा जो कि एक मिडलाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम अलग से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिनिया अल्बा, प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ से चालू होंगे, लिनिया अल्बा में इंसर्ट होंगे प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर हाफ ऑफ इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। तो ये इसका इंसर्शन हुआ, ओरिजिन यहाँ से सुपीरियरली और इंसर्शन होगा इंफीरियरली एंड मीडियली, ठीक है। इनर्वेशन क्या है? तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स, ठीक है, कौन कौन से? T7 टू T11 स्पाइनल नर्व्स एंड सबकॉस्टल नर्व, इन सभी ने इनर्वेट किया हुआ है एक्सटर्नल ऑब्लिक को, ठीक है। मेन एक्शन क्या है? कंप्रेसेस एंड सपोर्ट्स एब्डोमिनल विसरा, ठीक है। एब्डोमिनल विसरा को कंप्रेस करके रखना और उनको सपोर्ट करना। और साथ में क्या है? फ्लेक्सेस एंड रोटेट्स द ट्रंक, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक ये दोनों मिलके फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द ट्रंक को सपोर्ट और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक के बारे में और 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें मिस नहीं करने चाहिए। वो क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट ओरिजिनेट पोस्टीरियरली फ्रॉम थोरैकोलम्बार फेशिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं थोरैकोलम्बार फेशिया, यहाँ से ओरिजिन नहीं मिला हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। और दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इंफीरियर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस बनते हैं, इसकी जो इंफीरियर मार्जिन है वो क्या करती है? थिकन एज एन अंडर कर्विंग फाइब्रस बैंड, ठीक है, अंडर कर्विंग फाइब्रस बैंड। इसके फाइबर्स ऐसे नीचे आते हैं और ये कर्व बनाते हैं और कर्व बना के एक थिक फाइब्रस बैंड बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इंग्वानल लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक ये फैला हुआ होता है। ये जो थिक फाइब्रस बैंड बनता है इसे हम इंग्वानल लिगामेंट बोलते हैं। और जब हम इंग्वानल कैनाल और उसका रीजन, इंग्वानल कैनाल की एनाटॉमी, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये जब देखने वाले हैं तो उस टाइम पे इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इसकी पोस्टीरियर मार्जिन है वो फ्री बॉर्डर है, और दूसरा मतलब इसके जो इंफीरियर एपोन्यूरोसिस बैंड्स है वो मिलके इंग्वानल लिगामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है? आगे नेक्स्ट मसल है इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक, इसका ओरिजिन क्या दिया गया है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने देखा जो थोरैकोलम्बार फेशिया है वो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इन दोनों को ओरिजिन देता है, ठीक है। थोरैकोलम्बार फेशिया, थोरैकोलम्बार फेशिया से इसे ओरिजिन मिला है। आगे एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियाक क्रेस्ट, इलियाक क्रेस्ट के एंटीरियर 2/3 से मिला हुआ है। और एंड कनेक्टिव टिश्यू डीप टू लैटरल थर्ड ऑफ इंग्वानल लिगामेंट। हमने अभी जो इंग्वानल लिगामेंट देखा उसका जो लैटरल थर्ड है उससे भी इंटरनल ऑब्लिक को ओरिजिन मिलता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑब्लिक ऐसे इंफीरियरली चालू होंगे और सुपीरियरली और मीडियली इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्शन कहाँ पे है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 10th टू 12th रिब्स, 10th टू 12th रिब्स की इंफीरियर बॉर्डर, लिनिया अल्बा एंड पेक्टिंग प्यूबिस वाया कंजाइंट टेंडन, ठीक है। ऐसे ये इंसर्शन करेंगे, ठीक है। तो कंजाइंट टेंडन भी स्ट्रक्चर हम इंग्वानल कैनाल के
एनाटॉमी के वीडियो में ही अच्छे से कवर करेंगे, वहाँ पे बताएंगे वो कैसे बना हुआ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बाकी सब पॉइंट्स। ठीक है, तो इनर्वेशन क्या है, तो इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को कॉमन इनर्वेशन है वो क्या है, थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स। कौन कौन से, T6 टू T12 स्पाइनल नर्व्स एंड फर्स्ट लंबार नर्व। ठीक है, उसका एक्शन हमने अभी देखा था, कंप्रेसेस एंड सपोर्ट्स एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, और साथ में फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द ट्रंक, उसको सपोर्ट और कंट्रोल करना। ठीक है, तो नेक्स्ट मसल कौन सा है, नेक्स्ट मसल देखने से पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक की जो डायरेक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। ये दो मसल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। पहला जो है वो सुपीरियरली स्टार्ट होता है और इंफीरियरली इंसर्ट करता है, इन्फेरो मीडियली। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसी है, जब हम हमारे हैंड्स हमारे पैंट्स के पॉकेट में रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारे हैंड्स रहेंगे उसी डायरेक्शन में इसके मसल फाइबर रहेंगे। ठीक है, और उसके ही ऑपोजिट में जो इंफीरियरली स्टार्ट होते हैं और सुपेरोमीडियली इंसर्ट करते हैं वो होंगे इंटरनल ऑब्लिक। जैसे कि हम हमारे हैंड्स ऑपोजिट शोल्डर पे रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारे हैंड्स रहेंगे उस डायरेक्शन में हमारे ये इंटरनल ऑब्लिक के मसल फाइबर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एनाटॉमिकली डिसेक्शन करते हैं तो ये इनके लैंडमार्क्स है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो मसल है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनालिस। ओरिजिन क्या है, इंटरनल सरफेस ऑफ 7th to 12th कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, जो 7th to 12th कॉस्टल कार्टिलेज है, 7th to 12th कॉस्टल कार्टिलेज, वहां से इसका ओरिजिन है। साथ में थोरैकोलंबर फेशिया और इलिया क्रेस्ट, इलिया क्रेस्ट के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू डीप टू लैटरल थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, लैटरल थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट का कनेक्टिव टिश्यू। इन सभी से हमें मिलता है ओरिजिन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का। ठीक है, और ओरिजिन से इंसर्शन ये इस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन कहाँ पे है, ऑब्वियसली जो मिडलाइन स्ट्रक्चर है लिनिया अल्बा विथ एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल वाया कंजन टेंडन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गए 3 फ्लैट मसल्स। ठीक है, इसका इनर्वेशन हमने अभी देखा था, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का इनर्वेशन क्या था, ये कॉमन था इंटरनल ऑब्लिक से, थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स T6 टू T12 एंड फर्स्ट लंबार नर्व। ठीक है, मेन एक्शन क्या है, कंप्रेसेस एंड सपोर्ट एब्डोमिनल विसरा। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो फंक्शन है ये सभी एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल मसल्स है, इनका कॉमन फंक्शन है कंप्रेसेस एंड सपोर्ट एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, तो ये हमने 3 फ्लैट मसल देख लिए हैं। अब जो 2 वर्टिकल मसल्स है इनके बारे में भी देख लेंगे। तो उसमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेक्टस एब्डोमिनालिस। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो ओरिजिन है प्यूबिक सिम्फेसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, तो ओरिजिन प्यूबिक सिम्फेसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट से है और इंसर्शन कहाँ पे है, इंसर्शन है जिफॉइड प्रोसेस एंड 5th to 7th कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ से चालू होगा वो प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फेसिस से और इंसर्ट करेगा जिफॉइड प्रोसेस एंड 5th to 7th कॉस्टल कार्टिलेज पे। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। इनर्वेशन कौन कौन से नर्व्स ने किया हुआ है, थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स दैट इज T6 टू T12 नर्व्स। ठीक है, और उसका मेन एक्शन क्या है, तो इस मसल का मेन एक्शन है फ्लेक्सेस ट्रंक लंबार वर्टेब्रा, जो लंबार वर्टेब्रा है उसको फ्लेक्शन करना एंड कंप्रेसेस एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, स्टेबलाइज एंड कंट्रोल्स टिल्ट ऑफ पेल्विस। ठीक है, उसे एंटीलॉर्डोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, तो ये 4 मसल्स कवर कर लिए और जो लास्ट में बचा हुआ मसल है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ पीपल हैव एन इनसिग्निफिकेंट मसल द पिरामिडालिस। ठीक है, जो लास्ट मसल है उसका नाम क्या है, पिरामिडालिस। कहाँ पे रहता है, विच इज लोकेटेड इन द रेक्टस शीथ एंटीरियर टू द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। कहाँ पे रहेगा ये, मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस के एंटीरियरली रहेगा। ठीक है, लेकिन जो रेक्टस शीथ है उसके वो अंदर ही रहेगा। जो रेक्टस शीथ हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तो वहां पे हम देखेंगे तो उसके वो अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा मसल रहेगा पिरामिडालिस। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्यूबिक क्रेस्ट ऑफ द हिप बोन टू द लिनिया अल्बा। जो हिप बोन का प्यूबिक क्रेस्ट है वहां से चालू होकर जो मिड लाइन स्ट्रक्चर है लिनिया अल्बा वहां पे वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पे छोटा सा पिरामिडालिस मसल।
ठीक है। दिस स्मॉल मसल ड्रॉज डाउन ऑन द लीनिया अल्बा, ठीक है, लीनिया अल्बा को वो डाउन करने का काम करेगा, ठीक है, ड्रॉज डाउन द लीनिया अल्बा। आगे क्या है, तो ये जो हमने कॉमन जो फंक्शन देखा सबका, कंप्रेसिस एंड सपोर्ट एब्डोमिनल विसरा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन सो डूइंग दिस मसल एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू द डायफ्राम टू प्रोड्यूस एक्सपिरेशन, ठीक है। ये सब मसल डायफ्राम में साथ मिलके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है, इनका कोऑर्डिनेशन मिलके हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिए है एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, 3 फ्लैट मसल्स एंड 2 वर्टिकल मसल्स, ठीक है। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमने कवर कर लिए, ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन एंड मेन एक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये जो मिडलाइन स्ट्रक्चर से लिनिया अल्बा, रेक्टस शीथ, ये सभी हम पॉइंट्स अगली वीडियो में अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।